नमस्कार। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। आप एक हिंदू सन्यासी, दार्शनिक, लेखक, धर्मगुरु आदि रहे। आप मशहूर रहस्यदर्शी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। वेदांत, योग आदि को विदेशों में फैलाने में आप अग्रगण्य थे। हिंदू धर्म को दुनिया की धार्मिक परंपराओं में शुमार करने में आपका बड़ा नाम है। आपके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म ईस्वी सन 1863 में 12 जनवरी को कोलकाता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। आपका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील रहे। आप बचपन से ही धर्म व अध्यात्म की ओर प्रवृत्त थे। 25 साल की उम्र में आपने संन्यास भी ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा 1984 में किया गया था। स्वामी जी के दर्शन के साथ साथ जिन आदर्शों के लिए युवावस्था से ही सन्यासी बनकर आप जिए, वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है, यही सरकार का मंशा था। स्वामी विवेकानंद भारत के एक बड़े चिंतक और समाज सुधारक रहे। उससे भी बढ़कर आप पश्चिमी दुनिया में वेदांत व हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मिशनरी भी रहे। आप राष्ट्रवाद के अत्यंत हिमायती थे। यह कहना भी जायज लगता है कि आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद पर आपका बेहद प्रभाव रहा है। विवेकानंद धर्म, दर्शन, समाज विज्ञान, कला, साहित्य आदि विधाओं में दिलचस्पी रखते थे। आपने हिंदू धर्म ग्रंथों का तगड़ा अध्ययन भी किया, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। आपने कतिपय पश्चिमी विद्वानों का गहन और विशाल अध्ययन भी किया। आपने संस्कृत व बंगाली साहित्य को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, विवेकानंद की याददाश्त के साथ साथ पढ़ने की रफ्तार गजब की थी। आपके कई शिक्षक आपकी खूबियों को देखकर हैरान हो जाते थे। आप पश्चिमी जीवन दर्शन के कुछ सुधारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित थे तथा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर हिंदू धर्म की कुछ सार्वभौम व्याख्या करने भी लगे। ईश्वर की तलाश करते करते विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से दक्षिणेश्वर मंदिर में मुलाकात हुई। विवेकानंद ने शुरू में रामकृष्ण के ईश्वर मिलन और परमानंद की दशाओं को मजाक के रूप में लिया। रामकृष्ण ने उसे सत्य को सभी दिशाओं से समझने की ओर इशारा किया। कुछ समय बाद आप रामकृष्ण को गुरु और काली देवी को मां के रूप में मानने लगे।
1886 में अंधपुर गांव में ईसा जयंती की पूर्व संध्या में नरेंद्र नाथ ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर दीक्षा ली, स्वामी विवेकानंद का नाम लिया और अपने गुरु जैसी जिंदगी जीने की कसम भी खाई। भगवत गीता और ईसा का अनुसरण नामक 2 किताबों को साथ लिए विवेकानंद ने एक घुमक्कड़ सन्यासी के तौर पर भारत में बहुत लंबे और चौड़े घूमे, विविध धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी ली और अलग अलग तबके के लोगों के साथ रहे। आप लोगों की जिंदगी की हकीकत को समझकर खासकर गरीबों की बेहद दुखी भी हुए। किसी ईसाई पादरी या विद्वान की बदौलत शिकागो में आयोजित हो रहे विश्व सर्वधर्म संसद में शरीक हो सके। वहां बोलने का मौका पाकर अमेरिका के भाइयों व बहनों के तौर पर संबोधन कर और हिंदू धर्म के विश्ववाद पर भाषण देकर आपने अपने वक्तव्य के लिए खूब वाहवाही लूटी। आप संचार माध्यमों में भी छाए रहे। हिंदू धर्म को विश्व सर्वधर्म संसद में परिचित करवाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन पर सैकड़ों व्याख्यान दिए। आपने पश्चिमी दुनिया में कई हिंदू संस्थाओं को स्थापित भी किया। किसी किसी विश्वविद्यालयों में नौकरी की पेशकश भी हुई थी, जिसे आपने ठुकराए। ईसाई समाज के बहुतेरे लोग विवेकानंद से प्रभावित हुए। कई लोगों ने विवेकानंद के वेदांत के प्रचार प्रसार में आर्थिक और सामाजिक तौर पर भरपूर मदद भी की। कई लोग आपके चेले भी बने। फ्रेंच महिला मरिए लुईस स्वामी अभयानंदा और क्रिस्टीना ग्रीन स्टिडेल क्रिस्टीन भी बनी। कोई एक मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल सिस्टर निवेदिता का नाम स्वीकार कर विवेकानंद के साथ होली। ये सब भारत की वर्तमान भाषा में धर्मांतरण के कुछ मिसालें हैं, यह कहना समीचीन लगता है। वेदांत के प्रचार के लिए विवेकानंद ने ब्रह्मवदिन नाम से एक पत्रिका शुरू की, जिसमें ईसा का अनुसरण नामक किताब के पहले 6 अध्यायों का अनुवाद भी प्रकाशित किया। आपने अपने व्याख्यानों में भारत की आध्यात्मिक विरासत, जाति व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन, राष्ट्रवाद आदि विषयों पर बातें किया करते थे। आपने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन नामक 2 पत्रिकाएं चलाई। आपने रामकृष्ण के सम्मान में खंडन भाव बंधन नामक प्रार्थना गीत भी बनाई है। 1 मई 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बेलूर मठ को इसका केंद्र बनाया। योग और सेवा इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें सन्यासी कैथोलिक ईसाई परंपरा के समान आजीवन ब्रह्मचारी रहकर शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण आदि क्षेत्रों में सेवा करते हैं। 4 जुलाई 1902 में मृत्यु होने तक आप मिशन के कार्यकलापों को संभालते रहे। विवेकानंद ने ईसाई परंपरा से
मानव सेवा का अध्यात्म व सार्वभौमवाद, ब्रह्मो समाज से मूर्ति पूजा की खिलाफत, आदि शंकराचार्य से अद्वैत वेदांत और हिंदू परंपरा से ईश्वर का अंतर्यामी और बहिर्यामी रूप, सगुण व निर्गुण योग आदि को ग्रहण किया। आपका खास योगदान दर्शन, नव वेदांतवाद, राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक शिक्षा, समाज सुधार आदि क्षेत्रों में रहा है। कुछ विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट आदि विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। आप पर कई फिल्में भी बनी हुई हैं। संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान, ज्ञान योग, मेरे गुरु, वर्तमान भारत आदि लेखनों, व्याख्यानों व प्रवचनों का संकलित रूप आदि आपके नाम पर उपलब्ध साहित्य है। स्वामी विवेकानंद प्रखर वक्ता थे, फिर भी आपके वक्तव्य बहुत सुगठित और विद्वत्तापूर्ण रहे हो ऐसा तो नहीं कहा जाता, लेकिन आप बेहद असरदार आदमी थे। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए, शिकागो के जबरदस्त भाषण के लिए, ईसाई बहुल पश्चिमी दुनिया में मिशनरी कार्य के लिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लिए और भारत में राष्ट्रवाद के बीज बोने के लिए स्वामी विवेकानंद मशहूर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जयंती 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद की बहुआयामी शख्सियत से प्रेरणा लें और बेहतर देश और समाज को बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। स्वामी विवेकानंद की जय हो। भारत के युवा लोगों को मंगल कामनाएं भी। धन्यवाद।